कभी ग्वालियर की जीवनदायिनी कही जाने वाली स्वर्ण रेखा नदी आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और महज एक नाले में तब्दील हो गई है। आज स्वर्ण रेखा नदी को बचाने के लिए एक जनहित याचिका के जरिए प्रयास किया जा रहा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में इस मामले को लेकर जारी सुनवाई के दौरान निगम ने अपना शपथ पत्र पेश किया, जिस पर न्यायमूर्तियों ने नगर निगम के शपथ पत्र को देख नाराजगी जाहिर की और फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि 5 घंटे की समय सीमा वाले कोर्ट में कितना वक्त सिर्फ नगर निगम को दिया जाए। नगर निगम और उसके द्वारा पेश किया जा रहा शपथ पत्र न्यायालय का समय खराब कर रहा है। टेलीफोनिक चर्चा के आधार पर ही स्वर्ण रेखा नदी प्रोजेक्ट को लेकर रिपोर्ट पेश कर दी जाती है, जो कि गलत तरीका है। ऐसे में कोर्ट ने अगर निगम को फटकार लगाते हुए कहा, आप भोपाल मंत्रालय जाएं, प्रोजेक्ट से जुड़ी डिटेल रिपोर्ट हासिल कीजिए, उसे समझिए और उसके बाद फिर स्टेटस रिपोर्ट को हाईकोर्ट में सबमिट कीजिए। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि आप सभी अधिकारी निगम के कर्मचारी हूं, मालिक नहीं। गौरतलब है कि बीती सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नगर निगम से स्वर्ण रेखा सौंदर्यीकरण और पुनरुद्धार से जुड़ी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगी थी। पूर्व में भी हाईकोर्ट डिटेल रिपोर्ट मांग चुका है, लेकिन हर बार की तरह नगर निगम डिटेल रिपोर्ट की जगह खाना पूर्ति भरा शपथ पत्र पेश करता है। यही वजह है कि कोर्ट ने नगर निगम के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि आगामी 27 फरवरी को होने वाली सुनवाई के दौरान प्रॉपर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। ऐसा न होने पर न्यायालय सख्त एक्शन लेने पर मजबूर होगा। किस तरह से माननीय न्यायालय में सुनवाई हुई है और क्या कहा है? देखिए, माननीय न्यायालय के समक्ष हम स्वर्ण रेखा को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं माननीय न्यायालय के माध्यम से। और आज एक बार फिर जब माननीय न्यायालय के समक्ष इस पूरे मामले में सुनवाई चल रही थी, तो उसमें एफिडेविट शासन को, नगर निगम को, तमाम नाला अधिकारियों को प्रस्तुत करना था। एक बार फिर उस एफिडेविट में जानकारी का, ठोस जानकारी का और विस्तृत जानकारी का अभाव रहा, जिस पर माननीय न्यायालय ने अपनी नाराज़गी व्यक्त की और कहा कि टेलीफोन के आधार पर एफिडेविट प्रस्तुत कर देना ये गलत बात है। आप भोपाल जाइए, पूरे रिकॉर्ड का परीक्षण कीजिए, उसके बाद जो है ठोस और विस्तृत जानकारी प्रस्तुत कीजिए। और अब की बार जब सुनवाई होगी अगली तारीख पर, तो उस एफिडेविट में अगर ठोस और विस्तृत जानकारी नहीं हुई तो हम सख्त एक्शन भी इसमें ले सकते हैं। इसलिए आप प्रयास कीजिए कि इस पूरे मामले में ठोस विस्तृत जानकारी आप प्रस्तुत कर सकें। एसडीएम साहब को निगम का मालिक ही बताया? जी बिल्कुल। अपने एक टिप्पणी में इस एफिडेविट पर जब बात चल रही थी, तो स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि आप निगम के मालिक हैं क्या, इस पर जवाब दीजिए। आप निगम के मालिक नहीं हैं और आप जनता के लिए काम करने के लिए आए हैं, जनता के लिए काम कीजिए।